जय श्री कृष्ण ताई. जय श्रीराम. जय श्री कृष्ण. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत. जय श्री कृष्ण. कल एक सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया था कि जैसे वायु आकाश में स्थित रहता है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत भी मुझ में ही स्थित रहते हैं. एक सुंदर उदाहरण यह दिया था. ये फिर से हम आज एक बार पढ़ेंगे. 9वां अध्याय और 6वां श्लोक था वो. आकाश की भांति भगवान को सम निराकार अकर्ता अनंत असंग और निर्विकार तथा वायु के भांति समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है. जैसे वायु की उत्पत्ति स्थिति और लय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाश में स्थित रहता है. एवं ऐसा होने पर भी आकाश का वायु से और उसके गमन आदि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है. आकाश का वायु से और उसके विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है. वह सदा ही उससे अतीत है आकाश. उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और लय भगवान के संकल्प के आधार होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है. तथापि भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत है और भगवान में सदा ही सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है. संबंध. विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए अपने को सब में व्यापक, सबका आधार, सबका उत्पादक, असंग और निर्विकार बतलाया है. निराकार स्वरूप का तत्व समझने के लिए ऐसे भगवान ने किया है. अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाते हैं.
सर्वभूतानि कौन्तेय। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में यानी फिर से जब कल्प का आरंभ होगा तब उनको मैं फिर रचता हूं। इसका विश्लेषण है सर्वभूतानि यानी क्या? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोग वस्तु और वास स्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कल्पक्षय। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यह कल्पक्षय है। वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यह कल्पक्षय है। वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। समस्त जगत की कारणभूता जो मूल प्रकृति है, जिसे गीता के 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में महद ब्रह्म कहा है, तथा जिसे अव्याकृत और प्रधान भी कहते, उसका वाचक यह प्रकृति शब्द है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए भगवान ने उसको अपनी प्रकृति बतलाया है। तो भगवान की शक्ति है, इसी बात को दिखलाने के लिए भगवान ने उसको अपनी प्रकृति बतलाया है। कल्पों के अंत में समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और लोकों के सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय हो जाना, अर्थात उनके गुण कर्म के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना। कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। उनके गुण कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा हो जाने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान में स्फुरणा होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों के उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्म को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों की रचना है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। भगवान ने कहा है कि संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार मैं रचता हूं। विश्लेषण है, सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान का जो शक्ति रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करना है, वही उसे अंगीकार करना है। भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वह उनकी प्रकृति है। और भगवान की प्रकृति समष्टि प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसकी एक अंशभूता व्यष्टि प्रकृति है। भगवान की प्रकृति समष्टि प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उस समष्टि प्रकृति की एक अंश है, इसलिए उसको व्यष्टि प्रकृति कहा है। इस
व्यष्टि प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परतंत्र होना है। यहाँ भगवान ने उनको बार बार रचने की बात कहकर यह बात दिखला दी कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के वश में रहते हैं तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार के प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुण कर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न करता रहता हूं। संबंध इस प्रकार जगत रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं, न च महान्तानि कर्माणि। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। विश्लेषण है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों में या उनके फल में भगवान का किसी प्रकार भी आसक्त न होना, यानी आसक्त रहित रहना है। और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुणकर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए ही की जाने वाली चेष्टा में कर्तृत्व अभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। इसी कारण वे कर्म भगवान को नहीं बांधते। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों में या उनके फलों में भगवान का किसी प्रकार भी आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति रहित है भगवान, ये सब करते हैं पर उनमें आसक्ति नहीं है। और कैसे है फिर? सिर्फ अध्यक्षता मात्र से, अध्यक्ष जैसे सिर्फ अपना वो बैठे रहने से ही सारे काम हो जाते हैं अध्यक्ष रहने से, वैसे वो कहते हैं कि अध्यक्षता मात्र से ही प्रकृति द्वारा, प्रकृति ये काम करती है कि प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तृत्वाभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहते हैं। उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। इसी कारण वे कर्म भगवान को नहीं बांधते। उदासीन की तरह भगवान उस सारे इसको देखते हैं, बंधते नहीं है। इसलिए मयाध्यक्षेण प्रकृति ही। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। यानी मेरे अधिष्ठान में ये जो प्रकृति है ये चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। विश्लेषण है, जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ बीज का संबंध कर देता है किसान, फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है। भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूह रूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। किसान अपने अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ बीज का संबंध कर देता है और फिर उन बीजों के, उसके बीजों के जैसे ये रहेगा वैसे भिन्न भिन्न पौधे उत्पन्न करती है। उसी प्रकार भगवान अपने अध्यक्षता में, जैसे किसान के अध्यक्षता में था वैसे यहाँ भगवान के अध्यक्षता में चेतन समूह रूप, चेतन का पूर्ण समूह बीज का प्रकृति रूप भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। प्रकृति जो है वह जड़ है और भगवान जो चेतन डालते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि चेतन और जड़ चेतन का संयोग कर देते खुद की अध्यक्षता में। और यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में फिर वह उत्पन्न कर देती। जैसे भिन्न भिन्न पौधे उत्पन्न होते हैं योनियों में अपने अपने कर्म अनुसार यह चराचर जगत को उत्पन्न करती है। जहां भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है वहां यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ
वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसके द्वारा जगत की रचना करते हैं। भगवान को इस जगत का रचयिता बतलाया है, तो वो कहते कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, वो अपनी शक्ति यानी प्रकृति को स्वीकार करके उसके द्वारा जगत की रचना करते हैं। और जहां प्रकृति को सृष्टि रचनादि कार्य करने वाली कहा गया है, वहां उसी के साथ यह बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता, तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक उसको भगवान का सहारा नहीं मिलता, तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए भगवान ने 8वें श्लोक में यह कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूं। और इस श्लोक में यह कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः दो तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है, संबंध। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसके भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान जब अवतार लिए हैं और मनुष्य रूप में है, तो जो मूढ़ लोग हैं वो उन्हें तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि वह मनुष्य रूप में विचर रहे हैं। वो है परमेश्वर, पर वो मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझे परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान समझा रहे अर्जुन को। गीता के 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं, ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। 4 से 6 श्लोक तक भगवान के जिस सर्वव्यापकत्व आदि प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसका ऐश्वर्य योग कहा है जिसे, तथा गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिसे परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम यह विशेषण के सहित भाव शब्द है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके, सबको अपनी शरण प्रदान करके और धर्म संस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। यहाँ पे फिर भगवान का अवतरण का क्या ये है वो बता रहे कि सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर जब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने के लिए, धर्म का संस्थापन करने के लिए, भक्तों का उद्धार आदि अनेक लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। महाभारत में भीष्म पर्व के 66वें अध्याय में बतलाया है, सब लोगों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव सबके पूजनीय हैं। उन महान वीर्यवान शंख चक्र गदाधारी वासुदेव को मनुष्य समझकर
कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वे ही परम गुह्य, परम पद, परम ब्रह्म, परम यश स्वरूप है। वे ही अक्षर है, अव्यक्त है, सनातन है, परम तेज है, परम सुख है और परम सत्य है। देवता, इंद्र और मनुष्य किसी को भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेव को मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जो मूढ़मती लोग इन ऋषिकेश को मनुष्य बतलाते हैं, वे नराधम है। जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वर को मनुष्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचर के आत्मा श्री वत्स के चिन्ह वाले महान तेजस्वी पद्मनाभ भगवान को नहीं पहचानते हैं, वे तामसी प्रकृति से युक्त है। जो इन कौस्तुभ किरीटधारी और मित्रों को अभय करने वाले भगवान का अपमान करता है, वह अत्यंत भयानक नरक में पड़ता है। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोही प्रकृति को धारण किए रहते हैं। मोघाशा यानी क्या बता रहे? भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशाएं करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती, इसलिए उनको मोघाशा कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञ आदि कर्म करते हैं, शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञ आदि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसलिए उनको मोघ कर्माणः कहा गया है। तीसरा, जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त न हो, उनको मोघ ज्ञाना कहते हैं। राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश में होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्व हरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। राक्षसी और आसुरी प्रकृति दो बताए हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी कहते हैं। दूसरा बताया कि काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाना और उनके स्वत्व का हरण करना, ये जिसका स्वभाव है उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, प्रमाद और मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, ऐसे दुष्ट स्वभाव को त्यागने के लिए चेष्टा न करना, उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना, उसे धारण करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्राय ऐसा ही करते हैं, इसलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया है। संबंध, भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। महात्मानस्तमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिताः। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं।
दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन, लोग कहा था महात्मा जन यानी क्या बता रहे, यह महात्मान पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सरोबार हो रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य है, वो महात्मा जन है। फिर देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाली जो सात्विक गुण और आचरण है, गीता के 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, दैवी संपत्ति, उन सबको भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। जो 16वें अध्याय में 26 गुण बताए दैवी प्रकृति के, 2 प्रकार की वहां पे ये बताई थी, दैवी और आसुरी, तो उनको धारण करना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। फिर माम पद या भगवान ने सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सर्वभूतों का आदि समझना है। और भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है, केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूपों में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है, पर लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूपों में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर, अविनाशी, परब्रह्म, परमात्मा कहते हैं। और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता है। इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता, इसको समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। सत विश्लेषण है, सततम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है। सततम कीर्तयन्त बोला है ना, तो सततम यानी नित्य निरंतर समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। नित्य निरंतर उपासना करते। कीर्तन, नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग है। कीर्तन, नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकारांतर से उन सबके साथ ही उसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते हैं। भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि का प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। दूसरा है, यतंत पद का यह भाव है कि प्रेमी भक्त भगवान की पूजा सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण आदि उत्साह और तत्परता के साथ करते रहते हैं। यतंत इसका वो बता रहे कि प्रेमी भक्त भगवान की पूजा सबको भगवान का स्वरूप समझकर करते हैं। सिर्फ भगवान को ही भगवान नहीं मान रहे, सबको भगवान का स्वरूप समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं
और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण, भगवान के जो भक्त है उनके द्वारा श्रवण करते और उत्साह और तत्परता के साथ करते रहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार, नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। जो भक्त है भगवान के, उनके बड़ी से बड़ी विपत्तियां और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते। इसलिए उनको दृढ़ व्रता यानी दृढ़ निश्चय वाला कहा गया है। भक्तों के बारे में बता रहे, जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। पांचवा है कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना। अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना। दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम, गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत आती है। कीर्तन यानी क्या बता रहे हैं? कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव और महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना। कीर्तन यानी क्या? भक्तों सब बताना। कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान की गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, या फिर अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम, गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं यानी सभी क्रियाएं कीर्तन के अंतर्गत है। छठवा है भगवान के मंदिरों में जाकर अर्चा विग्रह रूप भगवान को, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को मंदिर में जाकर अर्चा विग्रह रूप, जहाँ जिस विग्रह की पूजा होती है, अर्चना होती है, ऐसे भगवान मंदिर में हम जाते हैं तो उनको, फिर अपने घर में जो भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, विग्रह या चित्र, भगवान के नामों का, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं का एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रतिमा, भगवान का चित्र, मंदिर में जो विग्रह है वह विग्रह, भगवान के चरण, भगवान की चरण पादुकाएं, इस सबको भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसा जानकर संपूर्ण, ये भी बताया, और फिर सब लोग, सबके अंदर, सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसा भी जानकर संपूर्ण प्राणियों का यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना ही भगवान को प्रणाम करना है। भगवान को प्रणाम करना यानी क्या बता रहे हैं? मंदिरों में जो विग्रह है, अपने घर में जो प्रतिमा है, चित्रपट चित्र है, भगवान के नामों का, भगवान के नामों का भी बना, नाम भी वो, नाम को भी वो स्वरूप ही मान रहे हैं, भगवान के चरण, उनकी चरण पादुकाओं को, और सबको भगवान का स्वरूप समझकर सबके हृदय में भगवान विराजित है ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपर्युक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही अनन्य प्रेम से भगवान की उपासना करना है। अनन्य प्रेम से भगवान की उपासना, अनन्य यह शब्द बहुत बार आता है, तो वो अनन्य क्या है वो बताया उन्होंने। संबंध, भगवान के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के
भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यनि यजन्तो माम उपासते। दूसरे जो ज्ञान, ये भक्त का सब बता दिया उन्होंने, जो अनन्य प्रेमी भक्त है उनके बारे में बताया। दूसरे जो ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, वह भी मेरी ही उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। ज्ञान योगी जो है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं और भगवान की उपासना करते हैं। और दूसरे जो मनुष्य है, जो बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। पहला जो है वो पढ़ेंगे। गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाली समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना। मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना। उसके द्वारा होने वाले समस्त जो शरीर अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों जो है हो रहे हैं, उसको वो कैसे देखता है कि ये माया के जो गुण है वही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना। संपूर्ण दृश्य वर्गों को मृगतृष्णा के जल के समान सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता को न मानकर निरंतर उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। समस्त विश्व उस भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसमें व्याप्त है। समस्त विश्व उस भगवान से उत्पन्न है और भगवान इसमें व्याप्त है। अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है। चंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि विभिन्न देवता और समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा समझकर जो उन सबकी अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना। विराट स्वरूप की उपासना करना यानी क्या बताया उन्होंने? सूर्य, चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि विभिन्न देवता और समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा समझकर उन सबकी अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना, यही भगवान के विराट स्वरूप की उपासना करना है। संबंध। समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम। क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। श्रौत कर्म को क्रतु कहते हैं। पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं। पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न यानी स्वधा कहलाता है।
पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। अग्नि से यहाँ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकार के अग्नि समझने चाहिए। फिर अभिप्राय यह है कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिनके यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी और शरीर से होने वाली तद विषयक समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के ही स्वरूप है। कहा ही उन्होंने, क्रतुमय हूँ, यज्ञमय हूँ, स्वधामय हूँ, औषधिमय हूँ, मंत्रमय हूँ, घृतमय हूँ, अग्निमय हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। यह विश्लेषण है। यह चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसके महाकारण है। इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता और माता कहा है। जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है, उनको भी उत्पन्न करने वाला भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह बतलाया है। सबको, समस्त विश्व को भगवान ने उत्पन्न किया है, इसीलिए वे सबके माता पिता है भगवान। और फिर ब्रह्मा और प्रजापति, इन्होंने जो सृष्टि की रचना की है, उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही है, इसलिए उन्होंने अपने को फिर पितामह बतलाया है। जो स्वयं विशुद्ध और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना देता है, वह पवित्र है। भगवान परम पवित्र है तथा भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। ओम भगवान का नाम है, इसी को प्रणव भी कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया है, ओम को, तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया। ओंकार भी भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। दो के वाचक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसीलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। सारे तीनों वेद भी भगवान का ही रूप है। उस वेदों, उनका जो प्राकट्य है उन वेदों का, वो भगवान से ही हुआ है और सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए वे सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। विश्लेषण है। प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। प्राप्त करने लायक एक ही वस्तु है, वो भगवान है, और प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है, इसलिए उन्होंने अपने आप को गति कहा है। परागति, परमागति,
अविनाशी पद आदि नाम भी इसी के ही है। दूसरा है, जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण में कहा है कि एक बार भी यूं कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। हम कहते हैं भगवान शरणागत वत्सल है, उसके बारे में कह रहे हैं कि एक बार भी मैं तेरा हूं यूं कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूं, यह मेरा व्रत है, ये भगवान का व्रत है। इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। अगला है, भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु है। इसलिए उन्हीं को अपना सुरत कहा गया है। समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले, बिना कारण ही उपकार करने वाले परम हितैषी, सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु है। इतनी होता है। एक मिनट। जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे ही सबके परम आधार है। उसी को उनका अव्यय बीज कहा है। गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। भगवान ही ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी परम देव है। अगला है, जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है। जब प्रलय आता है, महाप्रलय, इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। निधान यानी जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती है। फिर जब महाप्रलय आता है तब समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी अंश के धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है। इसीलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। अगला है, इस श्लोक में जितने भी शब्द आए सबके सब भगवान के विशेषण हैं। अतः इस श्लोक में पूर्व श्लोकों की भांति अहम पद का प्रयोग नहीं किया गया है। भगवान के ही विशेषण है। इसलिए तपाम्यहम वर्षण निगृणामित सुजामि च। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। अमृत और मृत्यु दोनों ही, सत और असत भी मैं ही हूँ। विश्लेषण है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों में जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उस लोक हितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। फिर कहा था कि अमृत और मृत्यु भी मैं हूं। वास्तव में अमृत तो एक भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाए। अमृत तो भगवान ही हो जाने पर
सदा के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अपने को अमृत कहा है और इसीलिए मुक्ति को भी वह अमृत कहते हैं। तीसरा है, सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। भगवान ही यथा समय लोकों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं। वे काल के भी काल है, इसीलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। चौथा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। जिसका कभी अभाव नहीं होता है उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और जो नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन दोनों को गीता के 15वें अध्याय में अक्षर और अक्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये दोनों ही भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। संबंध 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना ही स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है। समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवों की भी उपासना भी मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फलासक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। तीनों वेदों में विधान किए गए हैं कि सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले रुक, यजु और साम, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी अथवा त्रिविद्या कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि, उनके फल में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्य को त्रैविद कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि, उनके फल में श्रद्धा और प्रेम रखने वाले और उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्य को त्रैविद कहते हैं, त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। उपर्युक्त वेदों के कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधन रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पापा कहा है। स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पापा कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसे श्रेणी के मनुष्यों के लिए है जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ है, जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ है और वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्म से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले
यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो फिर उसका फल क्या है? इंद्र लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके श्लोक में पुण्य विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया गया है। अतः सुरेंद्र लोकम पद इंद्र लोक का वाचक होते हुए भी उसे उपयुक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वे यज्ञ आदि पुण्य कर्म करके फल रूप में प्राप्त क्या होता है? तो इंद्रलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक है वो सब उनको प्राप्त होते हैं। फिर वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर, वो प्राप्त हो गया अभी उनको, तो उस स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। तो विशाल स्वर्ग लोकों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोकों को प्राप्त होते। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए जो सकाम कर्म का आश्रय लेते हैं और फिर भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। विश्लेषण है, स्वर्ग आदि लोकों में विस्तार का, वहां की भोग्य वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुख रूपता का, भोगने योग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, परम आयु आदि सभी का अनेक प्रकार का परिमाण मृत्यु लोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसीलिए इसको विशाल कहा गया है। दूसरा है, भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की ही शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामना के वश में होकर उपयुक्त धर्म का आश्रय लेते हैं और इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य है और इसीलिए उन्हें फिर मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान के स्वरूप तत्व को नहीं जानते हैं, जो सकाम मनुष्य वह स्वर्ग में गए ना, भोग कामना के वश में जाते हैं और फिर अपने जो उनका धर्म है उसका आश्रय, उपरयुक्त धर्म का आश्रय लेते हैं भोग कामना के वश में होकर, इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य है और इसीलिए उन्हें फिर मर्त्य लोक में लौटना पड़ता है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। विश्लेषण है, जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एक निष्ठ भक्त का विशेषण या अनन्या पद है। दूसरा है, सगुण भगवान पुरुषोत्तम के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते, सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए उन्हीं के आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। भगवान का चिंतन करते हुए भजन करना यानी क्या है? सगुण भगवान पुरुषोत्तम के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते समय, सब समय
निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए उन्हीं की आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, जो हमें मिला नहीं है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अप्राप्ति की अगर वो मिल जाए तो फिर वो योग है। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग, और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। वो जो मिल गया, अभी प्राप्त हो गया, तो फिर उसकी रक्षा भी होनी चाहिए, तो उसका नाम क्षेम है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना, और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योग क्षेम चलाना है। ये सब भगवान करते हैं। भक्त प्रहलाद का जीवन कितना सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकशिपु द्वारा उसके साधन में भगवत प्राप्ति के बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना, अपेक्षा और चिंता नहीं करते, जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। अतः वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृद भगवान ही अपने भक्त का लौकिक और पारमार्थिक सब प्रकार का योग क्षेम चलाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर माऊली। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद साई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। नतमस्तक नमस्कार आज गुरुपौर्णिमेच्या। प्रणाम ताई। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपको विशेष नमस्कार, आपको और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।